गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले चाय बना रही हूँ। चाय चढ़ा दी हूँ मैं गैस पे। और रात भर बारिश हुई है फ्रेंड, बिल्कुल ठंडी मौसम कर दिया है बारिश की वजह से। और ये कहीं नहीं, सिर्फ कानपुर में ही बारिश हो ही रही है। अब चाय मैं बना ली हूँ, मैं चाय को पी लेती हूँ, फिर जाकर मैं कोई और काम करूँगी। फ़िलहाल के लिए बस चाय ही करने के लिए ना, तो ये पीने के बाद ना शरीर में बिल्कुल फुर्ती हो जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ। और आज है संडे, इसीलिए मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और अभी हस्बैंड और बच्चे सब सो रहे हैं, तो अभी वो सो रहे तो उनको सोने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो आज ही उनको टाइम मिलता है सोने के लिए। और लड्डू तो वैसे ही अपने पापा को सोने नहीं देते हैं, क्योंकि वो सुबह उठ जाता है तो ये भी उठ जाते हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना लिया है और मैं सब्ज़ी भी कल्हाड़ के रख देती हूँ, ताकि मैड आती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बर्तन सब रहते हैं वॉशिंग में, तो वो धुल के अच्छा से साफ़ कर देती है किचन, और फिर वो चली जाती है। इधर मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ, कि ताकि जितने भी सारे गंदे हों बिस्तर पे ना, वो सारे बिस्तर से नीचे गिर जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये लड्डू भी आ गया है और इसे मैं थोड़ा दाल की पानी पिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को विटामिन बहुत देना ज़रूरी होता है। ये छोटे बच्चे हैं, अभी इसके दाल के पानी हो गए, सेरेलैक्स हो गई, ये सब देना पड़ता है, इसीलिए मैं ये सब पिलाती हूँ। ऊपर आ गई हूँ, लेकिन अभी मेरी वांशिका सो रही है। देखिए ये उठ नहीं रही है बिल्कुल, ये कह रही है नहीं मुझे सोने दो मम्मी, मुझे सोने दो। और हस्बैंड बच्चे सब लोग उठ गए हैं, तो मैं सोच रही चाय और ब्रेड भी मैंने उनको सेक के बटर ब्रेड दे दिया है। और आज संडे तो आज बहुत ही ज़्यादा काम है, तो मैंने मशीन में कल कपड़े भिगो के रखे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसको फलहार लूँ। और मैंने कपड़े फलहार लिया है। और ये देखिए लड्डू को भी नहला देती हूँ, क्योंकि जो मेरा काम होता है मैं बैठती नहीं हूँ, मैं फटाफट सोचती हूँ कि ये काम करके ख़त्म हो जाए, तो मैं निश्चिंत से बैठ लेती हूँ। तो पहले लड्डू को मैं नहला देती हूँ अच्छी तरीके से। ये तो नहाने के लिए तो खैर परेशान रहता ही है कि नहाए, लेकिन जब इसके फेस में मैं साबुन लगाती हूँ तभी वो जाके रोता है, वरना देखिए ये कैसे हंस रहा है। इसे बहुत ही अच्छा लगता है नहाना। इसे क्या, हर बच्चे को आप रोज़ नहलाओगे तो उसे आदत सी हो जाती है फिर नहाने के लिए, फिर वो ना एक पल बिना नहाए नहीं रह सकता है। इसलिए मैं हर रोज़ इसे नहलाती हूँ, ताकि मतलब सही भी, शरीर भी सही रहे। और 1-2 दिन बीच करके आप नहलाइएगा तो बच्चों को दिक्कतें भी होती हैं, सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाती है। मैं तो इसको नहाने के चक्कर में मैं पूरी तरीके से गीले हो जाती हूँ। और ये रही मेरी श्रेया रहती है, तो श्रेया बच्चे को भी देख लेती है। ये श्रेया है छोटी वाली, जो अपने भाई को खूब अच्छी तरीके से सॉफ्ट तौलिया से इसको शरीर को पोंछ जा रही है, पैंट पहना रही है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कपड़े पहना देती हैं। और सैली है, सैली से नहीं होता है उससे, वो कहती है कि मम्मी मुझसे कुछ नहीं होगा, जो बउआ हमें परेशान करता है। तो ये तो बिल्कुल कर दिए। अब मेरा लड्डू भी बिल्कुल तैयार हो चुका है नहाने के बाद। और ये देखिए हंस रहा है बिल्कुल। मैं इसे कपड़ा डाल देती हूँ। ये श्रेया डाल रही थी, लेकिन रोने लगा, तो मैंने कहा तुम छोड़ दो, मैं इसे अभी तेल लगाकर मैं कपड़ा पहना दूँगी, तुम रहने दो। तो बस रहने दे रही है ये। मैं इसे अभी तेल लगा देती हूँ, मालिश कर देती हूँ, क्योंकि सुबह पे मैंने मालिश कर दिया था, और नहलाने के बाद भी मैं मालिश अच्छी तरीके से कर देती हूँ। ऐसे ये होता है कि मालिश भी हो जाता है, कपड़ा भी डाल लेते हैं, और उसके बाद इसको सब चीज़ करने के बाद ये बिल्कुल इसका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, तो ये सो जाता है। तो मैं अभी श्रेया को दे देती हूँ, तब तक वो श्रेया इसे खिलाती है, तब तक मैं इधर कुछ कर लेती हूँ। ये देखिए कितना खुश है, मतलब गोद में ही रहना चाहता है कि मुझे कोई गोद मिले। मैं तब तक ऊपर जाकर कपड़ा को फैला देती हूँ छत पे। आज धूप है, क्योंकि कल तो मैं बहुत परेशान हो गई थी,
कल कपड़ा जैसे ही मैंने डालने गया छत पे तो वैसे ही बारिश बहुत तेज़ आ गई थी। और आज भी देखिए कैसा मौसम लगा रखा है बारिश की तरह, पता नहीं कब बारिश आएगी, कोई पता नहीं। क्योंकि कपड़े बहुत सारे, कल के कपड़े आज के कपड़े मैं फैला देती हूँ ताकि कुछ तो हवा से सूख जाए तो मैं घर में भी डाल सकती हूँ। और ये मैंने कपड़े डाल दिया और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि बच्चे नीचे ही हैं, सैली नहीं है, सैली बाहर है। और मैं नीचे चली जाती हूँ क्योंकि लड्डू नीचे अकेले है और इसके पापा भी नहीं हैं, इसके दादा सबसे नीचे वाले रूम में। मैं अपनी मैट के भरोसे छोड़ के आई हूँ उसे, ताकि मतलब परेशान ना हो। पता नहीं क्या कर रहा है कि उसके पापा ले गए हैं। ये देखिए मेरी मैट आ गई है तो ये साफ़ कर रही हैं। ये कह रही हैं भाभी ये जाली हटा देना, तो मैं इसे धुलाई कर देती हूँ। तो मैंने भी कहा मुझे लगा ये जाली है जो बिल्कुल चिपका हुआ है, तो ये जाली चिपका हुआ नहीं था। उसे हमसे ज़्यादा उसे आइडिया है, वो बिल्कुल चिपका हुआ नहीं था, वो बिल्कुल अंदर से ऐसे करके चिपकाया गया था। मुझे लगा अभी तक कि वो चिपका हुआ है, तो वो पूरा अच्छी तरीके से धुलाई कर दी। वो कह रही है कि भाभी ये जाली हटाकर ही साफ़ होता है तो सही रहता है, वरना मुझे लगा कि ये जाली चिपका हुआ है। ये मैंने जाली हटाया है तो ये अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। और अच्छी तरीके से साफ़, हर संडे को मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और मैं नहा वहा ली हूँ फ्रेंड, क्योंकि लड्डू को नहला रही थी तो मैं गीली हो गई थी, इसलिए नहा चुकी हूँ। और ये है श्रेया का और शैली का बेडरूम है, और ये मैंने बिस्तर कर दिया है। और ये रहा लड्डू जो मेरे साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा है। और ये देखिए क्या कह रहा है, ये हंस रहा है और कुछ नहीं, बस ये कह रहा है। तब तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय लड्डू कर दो, लड्डू बाय बाय कर दो। लड्डू नहीं कर रहा है बाय बाय, बस वो देख रहा है कि मम्मी किससे बात कर रही है फ़ोन को। तब तक के लिए फ्रेंड इतना ही आज के लिए, बाय बाय टाटा।